बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शोबान यानी शब बारात बहुत फजीलत वाली है, बल्कि ये पूरा शोबान का महीना फजीलत वाला है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोबान मेरा महीना है, इससे ज़्यादा फजीलत वाली और कोई बात हो नहीं सकती। इस निस्बत पर मेरा फ़ख्र बजा है, इस निस्बत पर मेरा फ़ख्र बजा है, जो मेरा महबूब है वो महबूब खुदा है। 15 शोबान शब बारात की क्या फजीलत है, क्या इबादत करनी है, क्या दुआएं मांगनी है। और इस बाबरकत रात में भी 9 बंदों की बख्शिश नहीं होती। वो कौन से हैं? और ऐसे इबादत गुजार भी हैं जो सारी रात इबादत करते हैं, लेकिन गलत तरीके की वजह से उनकी सारी इबादत कोई फ़ायदा नहीं देती, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें मैं इस चंद मिनट की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कम अज़ कम यह वीडियो तो मुकम्मल देखिएगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शोबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। सहाबी रसूल हज़रत उसामा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान एक शोबान का महीना है, जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े माह शोबान में रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया कि इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश होते हैं। मैं इसीलिए ज़्यादा रोज़े रखता हूँ कि मेरा आमाल जब सामने पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। और इसी महीने में लिस्टें तैयार होती हैं, लिस्टें कि इस साल किसने मरना है और किसने पैदा होना है। कोई वीडियो बना रहा होगा, कोई वीडियो सुन रहा होगा, और उस लिस्ट में फौत शुदा की लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो चुका होगा। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज्जब के शुरू में यह दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। यानी आए अल्लाह हमारे रज्जब में भी बरकत अता फरमा, शोबान में भी बरकत अता फरमा, और हमें रमज़ान तक पहुँचने की सआदत अता फरमा। और सबसे अहम बात, एक कबीला था बनु क़ल्ब, उसके यहाँ बहुत सारे जानवर थे, और जानवरों में से सबसे ज़्यादा भेड़ें थीं, और भेड़ों की जिल्द पर वैसे भी बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अल्लाह ताला 15 शोबान को बनु क़ल्ब की भेड़ों के बालों के बराबर गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन इस रात में भी 9 बंदे ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बख्शिश से महरूम रह जाते हैं। हम अपना जायज़ा लें, खुद चेक करें कि वो गुनाह उस लिस्ट में हम तो नहीं। अगर हैं तो तौबा कर लें, अभी भी मौका है। और एक बात का ख्याल रखें, बाज़ बंदे होते हैं नए इबादत गुजार मेरी तरह, वो सारी रात जागने का शौक़ तो पूरा करते हैं, लेकिन सुबह होते ही नींद का गलबा हो जाता है और नमाज फ़ज्र से पहले सो जाते हैं और नमाज फ़ज्र कज़ा हो जाती है। सबसे अहम फ़राइज़ हैं। बल्कि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदा इशा की नमाज और फ़ज्र की नमाज बाजमात पढ़ता है, गोया उसने सारी रात इबादत की। हम कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ लें तो बेहतर है,
ورنہ کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور صبح و فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور سنت کے مطابق سوئیں۔ اور ہاں، اس رات کے متعلق کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ سارا مہینہ ہی بابرکت ہے، لیکن دو دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعائیں تو بہت سی سکھا دیں، لیکن زیادہ تر ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اس میں ساری خیریں بھلائیاں شامل ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے، سب سے زیادہ مانگتے تھے، وہ دعا مختصر سی سن لیں اور اپنا معمول بنائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اب میں بتاتا ہوں وہ لوگ، وہ گنہگار جن کی اس بخشش والی رات میں، جہنم سے آزادی والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 9 لوگ کون سے ہیں؟ سنیں۔ نمبر 1، مشرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں وہ کسی اور میں تلاش کرنے والا۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ نمبر 3، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ نمبر 4، تکبر کرنے والا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ نمبر 5، مسلسل شراب نوشی کرنے والا، شراب کا رسیہ۔ نمبر 6، قطع رحم کرنے والا، لوگوں سے تعلق توڑنے والا۔ نمبر 7، جادوگر، جادو کرنے والا۔ نمبر 8، نجومی، جو ستاروں پر یقین رکھتا ہے۔ اور نمبر 9، زنا کرنے والا۔ الزنا یخرج البنا، زنا جو ہے بنیادیں اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی عبادات نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان کو ٹچ کر دیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آئندہ آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں جزاک اللہ تو لکھ لیں۔ جزاک اللہ۔